लेक्चर नंबर 23 में हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन की टाइप्स जो है वो हमारे लिए न्यू टाइप है। ग्राफिकल टूल्स का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, फिगर शोज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विथ पोजीशन। दैट मीन्स बच्चों यहाँ पे जो ग्राफ है, ये ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन का है बच्चों। देखिए यहाँ पे v है और यहाँ पे x है। हाँ, अभी तक जो हमने ग्राफ पढ़ा था उसमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ था बच्चों। सो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है तो हमको मालूम है कि उसका एरिया अंडर द कर्व आपको डिस्प्लेसमेंट या पाथ लेंथ बताएगा। उसका स्लोप की हेल्प से आप क्या फाइंड कर सकते हो? आप फाइंड कर सकते हो वहां पे एक्सेलरेशन। मगर यहाँ पे बच्चों वेलोसिटी और पोजीशन का ग्राफ है, टाइम नहीं है बच्चों, v एंड x है। So figure shows the graph of velocity of a moving object with position. Which of the graph shown in figure correctly represent the variation of acceleration with position? That means हमको बच्चों velocity versus v versus x का ग्राफ गिवन है और acceleration versus position का ग्राफ हमको डिसाइड करना है। ये गिवन है और ये वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन के लिए एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन का कौन सा ग्राफ होगा वो डिसाइड करना है। एसयूवी सूरत। सो बेसिकली v वर्सेस x का ग्राफ है और a वर्सेस x का ग्राफ हमको डिसाइड करना है। चलिए, तो पहले यहां पे ये वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन है। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये ग्राफ बच्चों स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, चलो समझ में आया, ये स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे बच्चों किसी भी जगह देखो थीटा है वो ग्रेटर देन 90 है। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो हमको स्लोप नेगेटिव मिलेगा। तो हमको मालूम है बच्चों कि स्लोप इज इक्वल टू हम लिखेंगे m, और यहाँ पे स्लोप जो है वहाँ पे बच्चों हम लिख पाएंगे थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो हमारा स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा। चलिए ठीक है, स्लोप नेगेटिव है, थीटा ग्रेटर देन 90 है। फिर थीटा कैसे फाइंड करना है वो देखते हैं। मगर यहाँ पे बच्चों v वर्सेस x का जो आपको ग्राफ गिवन है वो स्ट्रेट लाइन है बच्चों। बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन है, ऐसे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला हमको मालूम है ग्राफ का। यस, हमने पहले भी पढ़ा था ग्राफ को। यहाँ पे हमको स्ट्रेट लाइन है, सो फॉर स्ट्रेट लाइन हम लिख पाएंगे बच्चों y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है बच्चों? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सर यहाँ पे आपने एरिया अंडर कर्व क्यों नहीं लिया? ये vt नहीं है बच्चों। स्लोप में अगर मुझे रिक्वायरमेंट रहेगी तो मैं स्लोप भी कंसीडर करूंगा डेफिनेटली। मगर यहाँ पे ग्राफ का मुझे शेप देख के पता करना है कि ग्राफ का शेप है वो स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y की जगह बच्चों जो y एक्सिस पे है वो लिखना है। y एक्सिस पे वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी लिखो। x की जगह जो x एक्सिस पे है वो लिखना है। x की जगह बच्चों पोजीशन है, सो पोजीशन लिखो। फिर बच्चों m इज इक्वल टू स्लोप है। स्लोप कैसे डिसाइड करना है बच्चों? स्लोप की जगह चलिए स्लोप, तो स्लोप यहाँ पे आपको मालूम है थीटा ग्रेटर देन 90 है। मगर टेन थीटा कैसे फाइंड करना है? टेन थीटा फाइंड करना है बच्चों ऐसे, यहाँ से थीटा है नेगेटिव, मगर थीटा की अगर स्लोप की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये थीटा मुझे कंसीडर करना है, क्योंकि ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होता है और ये नेगेटिव मिल जाएगा आपको स्लोप। ये थीटा यहाँ से देखो तो टेन थीटा इज इक्वल टू, ये ऑपोजिट हुआ, यहाँ पे ओरिजिन है बच्चों, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0,0 है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बच्चों v0 माइनस 0, ये v0 हुआ, और x0 माइनस 0 बच्चों ये x0 हुआ। तो यहाँ से स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू मैं लिख पाऊंगा v0 अपॉन x0। ठीक है, चलिए, तो m की जगह क्या लिखना होगा आपको? m की जगह लिखना होगा v0 अपॉन x0, मगर आगे माइनस आएगा। क्यों माइनस? बिकॉज ऑफ अगेन बच्चों थीटा ग्रेटर देन 90 है तो आपका स्लोप नेगेटिव रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चों माइनस ऑफ v0 अपॉन x0। ओके, c क्या है बच्चों? c इंटरसेप्ट है। ओरिजिन से देखिए y एक्सिस पे प्लस v0 पे ये इंटरसेप्ट कर रहा है यहाँ पे कहीं पे, तो मैं c की जगह लिखूंगा v0।
सो जो ग्राफ का शेप था वो ग्राफ के शेप में से मैंने वेलोसिटी का इक्वेशन क्रिएट किया। अब मुझे जो शेप डिसाइड करना है ग्राफ का वो एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन का ग्राफ है। तो क्या करना है सर, अगर ग्राफ के शेप पे से आप इक्वेशन बना सकते हो तो मैं क्या इक्वेशन पे से ग्राफ नहीं बता सकता? डेफिनेटली। यहां पे जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो पोजीशन के साथ चेंज हो रही है। देखिए v0 इटसेल्फ कांस्टेंट, x0 कांस्टेंट, v0 कांस्टेंट, दैट मींस वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो पोजीशन के साथ चेंज हो रही है। और जब भी वेलोसिटी x के साथ चेंज होगी तब आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो। सो तब एक्सेलरेशन के लिए आपको यूज करना है a इज इक्वल टू वी dv बाई dx। बच्चों याद कीजिए, आप जब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है तब आप यूज करते हो a इज इक्वल टू dv बाई dt, एंड जब वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन चेंज होगी तब आपको यूज करना है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी dv बाई dx। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मैं वेलोसिटी की वैल्यू पुट करूंगा। मुझे बेसिकली बच्चों v की जगह क्या पुट करना है, v की जगह माइनस v0 अपॉन x0 इंटू एक्स प्लस v0, दैट्स परफेक्टली फाइन। देन d बाई dx बच्चों, और v की जगह मुझे फिर से यही पुट करना है माइनस v0 अपॉन x0 इंटू एक्स प्लस v0। चलो ठीक है, देखते हैं अब। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये बच्चों मैंने v की वैल्यू दो जगह पुट की, यहाँ पे भी और dv बाई dx है वहां पे भी। यहाँ पे बच्चों ये d बाई dx एज इट इज, ये तो बच्चों कांस्टेंट हो गया, माइनस v0 अपॉन x0 इंटू एक्स प्लस v0। ओके ठीक है, चलो फिर बच्चों v0 अपॉन x0 ये कांस्टेंट है, माइनस v0 अपॉन x0 बच्चों कांस्टेंट है। x का x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कीजिए, 1 होगा x का x के रिस्पेक्ट में। ये v0 इटसेल्फ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चों 0। तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस v0 अपॉन x0, इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए, सो माइनस v0 अपॉन x0 माइनस v0 अपॉन x0 इंटू एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा v0 स्क्वायर अपॉन x0 स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस बच्चों, प्लस माइनस माइनस v0 इंटू v0 स्क्वायर अपॉन बच्चों में लिख पाऊंगा x0। सो यहां से जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मुझे मिला मैं यहां पे लिख रहा हूं। देखिए a इज इक्वल टू मेरे पास हुआ v0 स्क्वायर अपॉन बच्चों x0 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस v0 स्क्वायर अपॉन x0। क्या मुझे ऑप्शन में जो भी ग्राफ गिवन है सब स्ट्रेट लाइन है, सब स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो इक्वेशन है इसको मुझे इक्वेट करना होगा y इज इक्वल टू mx प्लस सी के साथ। चलिए, दैट मीन्स y की जगह यहाँ पे एक्सेलरेशन है और x की जगह x है। सो ईच एंड एवरी ग्राफ देखिए, यस एक्सेलरेशन वर्सेस x डन, एक्सेलरेशन वर्सेस x डन, y एक्सिस पे एक्सेलरेशन, x एक्सिस पे पोजीशन, y एक्सिस पे एक्सेलरेशन, x एक्सिस पे पोजीशन, डायरेक्ट वो क्लियर है। ठीक है, अब बच्चों ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में जो x के साथ होगा वो हमारा स्लोप होगा। यहां पे आप स्लोप देखिए, स्लोप बच्चों पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि x के आगे जो v0 स्क्वायर अपॉन x0 स्क्वायर है वो पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव का मीनिंग थीटा लेस देन 90 होगा, तो a हो सकता है। यहाँ पे बच्चों स्लोप देखिए ग्रेटर देन 90, थीटा ग्रेटर देन 90 शो करता है, स्लोप नेगेटिव है। हमारा जो इक्वेशन हुआ उसमें तो स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे फिर से देखिए बच्चों थीटा ग्रेटर देन 90, थीटा ग्रेटर देन 90 दैट मीन्स स्लोप नेगेटिव, नॉट पॉसिबल। अगेन बच्चों थीटा लेस देन 90, थीटा लेस देन 90, तो यस ये स्लोप हमारा पॉजिटिव है। सो ए और डी में से किसी एक हमारा आंसर हो सकता है। फिर बच्चों y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट बच्चों माइनस है, देखिए इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो यहाँ पे बच्चों इंटरसेप्ट क्या है हमारा, ऑरिजिन से y एक्सिस पे दूरी, यहाँ पे इंटरसेप्ट हमारा पॉजिटिव है तो ए नहीं होगा। यहाँ पे बच्चों देखिए ऑरिजिन से जो इंटरसेप्ट है वो डाउनवर्ड है तो इंटरसेप्ट नेगेटिव हुआ, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया डी, दिल्ली, दैट इज अवर करेक्ट आंसर। यहाँ पे बच्चों आंसर नहीं है, आंसर वो सर यहाँ पे है, देखिए ये 2 बार क्वेश्चन है, जेईई एडवांस का सेम ही क्वेश्चन है, तो ये हमारा दिल्ली, ये आंसर हो गया। फिर से मैं डिस्कस कर रहा हूं,
हमारे पास वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ था, वो ग्राफ की हेल्प से हमने ग्राफ के शेप देखा, वो था स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वो फॉर्मूले से हमको वेलोसिटी मिली। फिर हमको तो एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ डिसाइड करना था, इसलिए वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन था, तो हमने इक्वेशन यूज किया v dv बाई dx और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला डिसाइड किया। और जो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला मिला उसको मैंने देखा कि ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ मैच हो रहा है। यहाँ पे भी एक्सीलरेशन की हाईएस्ट पावर 1, पोजीशन की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। तो उससे इक्वेट किया और फिर चारों ऑप्शन में से मैंने देखा कि किस ऑप्शन में स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो ऐसा मेरा आंसर डी मुझे करेक्ट मिला। सो ग्राफ से मैंने इक्वेशन बनाई, इक्वेशन से मैंने एक्सीलरेशन की इक्वेशन बनाई और उससे मैंने ग्राफ का शेप डिसाइड किया। शेप से इक्वेशन, इक्वेशन से एक्सीलरेशन की इक्वेशन और वहां से फिर ग्राफ का शेप। क्लियर सबको इतनी बात? सबको क्लियर? लुनावाड़ा? ओके फाइन। एसवीबी सूरत ये फर्स्ट बैच में बच्चा क्या लिख रहा है? सॉल्यूशन लिख रहे हो या होमवर्क कर रहे हो? तो ये जेई 2005 में वही क्वेश्चन है, देख लीजिए सेम क्वेश्चन है। फिर बच्चों यहां पे नेक्स्ट देखते हैं ये क्वेश्चन। जेई का जो क्वेश्चन था वो सेम ही था। यहां पे बच्चों ग्राफिकल टूल में ये ए वर्सेस टी ग्राफ है, ये भी सेम पैटर्न का ही है, मगर ये टाइप्स आपके दिमाग में सही तरह से फिट हो या आपको उसकी थोड़ी प्रैक्टिस मिले, इसलिए सेम टाइप का मैं दूसरा क्वेश्चन यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। वही टाइप है। फिगर shows graph of velocity of a moving object with position x. That means बच्चों मुझे velocity versus position v versus x का ग्राफ यहाँ पे गिवन है। Which of the graph shown in figure correctly represent the variation of acceleration with position? मुझे वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ गिवन है और इसकी हेल्प से मुझे एक्सीलरेशन वर्सेस पोजीशन का ग्राफ फाइंड करना है। वो ही है, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन है और एक्सीलरेशन वर्सेस पोजीशन निकालना है। चलिए बच्चों, यहाँ पे भी किसी भी पॉइंट पे मैं ऐसे एक्स एक्सिस के साथ टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो थीटा मेरा ग्रेटर देन 90 है, तो मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा बच्चों थीटा ग्रेटर देन 90 है, दैट इंडिकेट्स कि हमारा स्लोप नेगेटिव होगा। ठीक है, चलो मुझे ग्राफ का शेप तो स्ट्रेट लाइन ही दिख रहा है, तो चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। फॉर स्ट्रेट लाइन हम क्या लिख पाएंगे बच्चों? फॉर स्ट्रेट लाइन शेप y इज इक्वल टू बच्चों एम एक्स प्लस सी। y की जगह y एक्सिस पे जो है वो लिखना है, दैट इज v। x की जगह बच्चों x एक्सिस पे, दैट इज x। स्लोप क्या है सर? स्लोप, ये स्लोप कैसे डिफाइन करना है वही हमारा डाउट होता है इस क्वेश्चन में, इसलिए तो मैं ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। स्लोप नेगेटिव है वो हमको मालूम हो गया, मगर सर स्लोप tan थीटा फाइंड कैसे करना है? देखिए बच्चों ये थीटा क्या है, ये पॉइंट, 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 सब पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस का थीटा सेम ही है। देखिए ये थीटा यही है, यहाँ पे भी थीटा सेम है। थीटा ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, ईच एंड एवरी पॉइंट पे थीटा हमारा सेम है, थीटा कांस्टेंट है। ओके सर, वो tan थीटा करके ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट वो कैसे करना है? बच्चों अगर मैं ये पॉइंट निकालूं तो यहाँ पे ये एंगल बच्चों थीटा है, ठीक है सर। मैं अगर आपको ये बताऊं कि मुझे ये थीटा लेना है, सर ये कैसे होगा? देखो ना बच्चों, यहाँ पे ये एक्सिस के साथ ये एंगल थीटा है, तो मैं इस पॉइंट पे भी एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल मेरा थीटा ही होगा। तो ये अगर थीटा है बच्चों इतना पॉइंट, यहाँ पे v0 है, शायद दिखाई ना दे इसलिए मैं v0 ऐसे लिख रहा हूँ। यहाँ पे बच्चों x0 है, तो ये v0 ऐसा शो कर रहा है कि इतना डिस्टेंस v0 हुआ, इतना डिस्टेंस बच्चों x0 हुआ। तो ये अगर इस पॉइंट पे मैं ऐसे
इस पॉइंट पे मैं अगर ऐसे थीटा बताऊं तो टेन थीटा इज इक्वल टू आप लिख पाओगे, टेन थीटा इज इक्वल टू लिख पाओगे ऑपोजिट, दैट इज अगेन वी जीरो अपॉन एडजेसेंट, दैट इज वी जीरो अपॉन एक्स जीरो, और आगे माइनस ही आएगा। माइनस क्यों सर? क्योंकि बच्चों हमारा थीटा ग्रेटर देन 90 है, स्लोप तो नेगेटिव ही होगा। यहाँ पे बच्चों ऐसा है हमारा शेप, जो ग्राफ का शेप है वो ऐसे है। तो इस पॉइंट पे मैं थीटा ग्रेटर देन 90, इस पॉइंट पे थीटा ग्रेटर देन आएगी, मगर टेन थीटा के लिए मुझे ये लेना है बच्चों, ये कंसीडर करना। ये सर थीटा कैसे? यहाँ पे बच्चों अगर ये पॉइंट पे आपको निकालना है तो ये एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल थीटा कंसीडर करना है ना। मैंने यहाँ पे ऐसे लिया और ये एंगल थीटा बता दिया बच्चों। बेसिकली तो मेरा एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल है। तो यहाँ पे ये टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये v0 है तो ये भी v0, ये x0 है तो ये x0। यहां से ये किसी भी पॉइंट से आप टेन थीटा निकाल ही नहीं पाओगे बच्चों। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे किसी भी जगह आप टेन थीटा लिख ही नहीं पाओगे। मेरे को तो यहीं पे ही थीटा लिखना है। तो ये बच्चों मैं इस पॉइंट का, सॉरी यहाँ पे इस पॉइंट का ऐसे निकालू या ऐसे निकालू। जनरली मैं क्या करता हूं बच्चों, यहाँ पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, ये मेरा थीटा है। तो बच्चों ये पाई माइनस थीटा होगा, पाई माइनस थीटा लिखना है तो टेन पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। तो मुझे मालूम ही है ना कि थीटा मेरा ग्रेटर देन 90 है, तो स्लोप नेगेटिव है। तो मैं अगर ये थीटा लिखूं या ये थीटा लिखूं तो ये पाई माइनस थीटा, तो टेन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। समझ रहे हो मैंने क्या आपको बताया कि यहाँ पे टेन थीटा कैसे लिखना है? क्लियर सबको ये बात? टेन थीटा कैसे लिखना है? ओके फाइन। तो ये बच्चों टेन थीटा हमारा बेसिकली स्लोप है, टेन थीटा बेसिकली हमारा स्लोप है। तो स्लोप की जगह क्या लिखना है बच्चों? माइनस वी जीरो अपॉन एक्स जीरो। स्लोप की जगह माइनस वी जीरो अपॉन एक्स जीरो, माइनस ऑफ वी जीरो अपॉन एक्स जीरो इंटू एक्स प्लस सी। सी बच्चों हमारा इंटरसेप्ट है, और इंटरसेप्ट ओरिजिन से डाउन साइड है, तो इंटरसेप्ट हमारा नेगेटिव हुआ बच्चों। और कितना है? माइनस वी जीरो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वी जीरो है, सो माइनस वी जीरो। बच्चों फिर से वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ हमको पोजीशन मिला, तो यहां से हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स बच्चों। चलो अच्छी बात है, वी डीवी बाई डी एक्स। ओके अब बच्चों हमको सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है। चलो v की जगह वैल्यू पुट कीजिए, दैट इज माइनस वी जीरो अपॉन एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस वी जीरो, और d बाई डी एक्स फिर से मैं d बाई डी एक्स लिख के v की जगह यही वैल्यू पुट कर रहा हूँ, दैट इज माइनस ऑफ वी जीरो अपॉन एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस वी जीरो। ओके फाइन। चलिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ v0 अपॉन x0 इंटू एक्स माइनस v0। ओके ठीक है। फिर d बाई डी एक्स, सर इसका इंटीग्रेशन, चलिए बच्चों v0 अपॉन x0 ये सारा कांस्टेंट है, माइनस v0 अपॉन x0 कांस्टेंट, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, और v0 इटसेल्फ कांस्टेंट, तो उसका बच्चों 0 होगा। x का x के रिस्पेक्ट में 1 और उसका 0। चलिए अब बच्चों यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, अंदर माइनस माइनस प्लस v0 अपॉन x0 स्क्वायर कीजिए, सो v0 स्क्वायर अपॉन x0 स्क्वायर इंटू एक्स, माइनस माइनस प्लस v0 इंटू v0, v0 स्क्वायर अपॉन x0 बच्चों। ये हमको एक्सेलरेशन का ये इक्वेशन मिला। ओके फाइन। चलिए अब सर क्या करना है? अब ये इक्वेशन की हेल्प से हमको ग्राफ का शेप डिसाइड करना है। मगर देखो बच्चों एक्सेलरेशन पे भी पावर 1 है, एक्स के भी पावर 1 है, तो मैं इसको इक्वेट कर सकता हूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। y पे भी हाईएस्ट पावर 1, x पे भी हाईएस्ट पावर 1, तो यहाँ पे बच्चों ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन हो सकता है, तो सब स्ट्रेट लाइन है। ठीक है चलिए, फिर y की जगह एक्सेलरेशन है और x की जगह पोजीशन, एक्सेलरेशन पोजीशन, एक्सेलरेशन पोजीशन, एक्सेलरेशन पोजीशन, एक्सेलरेशन पोजीशन। चलो सब जगह पे ये क्लियर हो गया हमको, ये एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन। ऋत्विक सर ये देखो, ये कभी कभी बच्चों को ये x नहीं दिखाई दे रहा है। अब पीपीटी में ये देखिए कि मुझे a और x क्लियरली दिखना चाहिए। मैं ऋत्विक सर से बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ सर। ओके
तो यहाँ पे बच्चों ये फॉर्मूला से हमको मालूम हो गया कि सब जगह वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे पोजीशन होनी चाहिए, सब जगह है। फिर बच्चों स्लोप देखिए, स्लोप स्लोप हमारा पॉजिटिव है, एक्स के साथ जो होता है वो स्लोप, स्लोप पॉजिटिव। तो यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन सॉरी थीटा लेस देन 90 है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, सो ए हो सकता है। अगेन थीटा ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप तो नेगेटिव, हमारा तो स्लोप पॉजिटिव है तो बी नहीं है। अगेन बच्चों थीटा ग्रेटर देन 90 है, स्लोप नेगेटिव, यहाँ पे तो पॉजिटिव है तो ये भी नहीं हो सकता। डी देखो बच्चों, यस यहाँ पे बच्चों थीटा लेस देन 90 है, थीटा लेस देन 90 तो हमारा स्लोप पॉजिटिव होगा तो डी भी हो सकता है। अब हमको सी चेक करना है बच्चों, इंटरसेप्ट हमारा पॉजिटिव है, देखिए तो यहां पे यस ऑरिजिन से यहां पे जो इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, तो यहां पे हमारा स्लोप भी पॉजिटिव, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव। यहां पे बच्चों इंटरसेप्ट अब तो दिख रहा है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो डी नहीं होगा, हमारा आंसर ए होगा। सेम ही है, मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे टेन थीटा कैसे फाइंड करना है एंड दूसरी चीज की कैसे हमको शेप पे से इक्वेशन, इक्वेशन से एक्सेलरेशन का इक्वेशन और वो इक्वेशन से फिर शेप, किसका शेप, ग्राफ का शेप। क्लियर सबको ये बात, पक्का अहमदाबाद, ओके फाइन। फिर ये बच्चों जेई एडवांस 2004 का पीवाईक्यू है, देखिए आप क्वेश्चन क्या बता रहा है क्वेश्चन में। A body start from rest at t is equal to 0, t is equal to 0 पे वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। The acceleration time graph is shown in the figure, acceleration versus time graph shown in figure। बच्चों यहाँ पे ये बताया गया है ना कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ओके चलिए, द मैक्सिमम वेलोसिटी, बच्चों वेलोसिटी नहीं, हमको मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है एट 10 बाई द बॉडी विल बी। ये क्वेश्चन आप दो डिफरेंट वेज से कर सकते हो। देखिए मैं पहले आपको इसका फर्स्ट सॉल्यूशन बता रहा हूं कि आपको क्या रहेगा, सर एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम है सर, ए वर्सेस टाइम आपने पढ़ाया था कि एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का एरिया अंडर द कर्व हमको वेलोसिटी नहीं चेंज इन वेलोसिटी बताएगा। तो चलिए पहले हम ऐसे एरिया अंडर द कर्व कर रहे हैं, सो एरिया अंडर कर्व देखना है तो आप फाइंड कर सकोगे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना है एरिया 1/2 बेस दैट इज 11 इंटू अल्टीट्यूड दैट इज 10, तो यहाँ पे होगा बच्चों 55। और एरिया अंडर द कर्व आपको बताएगा वेलोसिटी नहीं चेंज इन वेलोसिटी बताएगा बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी। सो चेंज इन वेलोसिटी का मीनिंग क्या है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियली तो बच्चों आपको बताया गया है कि वो रेस्ट पे है, मगर हमको फाइनल वेलोसिटी नहीं बतानी है, हमको मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों कि एट t इज इक्वल टू 11 सेकंड आपका एक्सेलरेशन 0 हो रहा है बच्चों, एट t इज इक्वल टू 11 सेकंड आपका एक्सेलरेशन 0 हो रहा है। देखिए सब बच्चों यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, एट t इज इक्वल टू 11 सेकंड आपका एक्सेलरेशन 0 हो रहा है। इट शोज कि एक्सेलरेशन 0 दैट मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट, दैट मीन्स एट t इज इक्वल टू 11 सेकंड जो भी वेलोसिटी होगी वो ही रहेगी, क्योंकि t इज इक्वल टू 11 सेकंड पे तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी नहीं है। दैट मीन्स मुझे अगर t इज इक्वल टू 11 सेकंड पे वेलोसिटी मिल जाए तो वो ही मेरी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। यस, कौन से सेंटर में प्रॉब्लम है? ओके फाइन। तो यहां पे जो t इज इक्वल टू 11 सेकंड पे मुझे ग्राफ से दिख रहा है कि एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0। यस સર સુરત પાલનપુરથી અહીંયા કલર હરખો દેખાતો નહીં તો જરાક ચેન્જ કરો ને બ્લુ થી। કયો આ કલર નથી દેખાતો? હા ઓકે ठीक ओके। આપણા સર થેન્ક યુ। सो डेल्टा v हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, तो ये 55 मीटर पर सेकंड फाइनल माइनस इनिशियल। फिर दूसरी मेथड अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव मेथड में ये बताऊंगा कि सर यहाँ पे भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, आप स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला यूज कीजिए।
सही बात है। चलिए मैं स्ट्रेट लाइन का यूज कर रहा हूँ, दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y की जगह y एक्सिस पे जो है वो लिखना है एक्सेलरेशन है, x की जगह क्या है बच्चों टाइम है तो वो लिखना है। c इंटरसेप्ट क्या है बच्चों, इंटरसेप्ट +10 है तो c की जगह इंटरसेप्ट आपका +10 है। फिर सर स्लोप कैसे डिसाइड करना है, स्लोप तो देखिए बच्चों यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन 90 दैट्स फाइन, मगर मेरे को तो यहाँ से ही चलना है। सो tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू अपोजिट दैट इज -10 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट दैट इज 11। सो m इज इक्वल टू मेरे को लिखना है -11/10, सॉरी -10/11, m की जगह -10/11 इंटू टी और प्लस c की जगह बच्चों 10। तो ये बच्चों आपको एक्सेलरेशन मिला, हमको वेलोसिटी, वेलोसिटी भी नहीं बच्चों मैक्सिमम वेलोसिटी। तो सर एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, सर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन। आपको मालूम होगा कि हमको अगर वेलोसिटी में से एक्सेलरेशन पता करना है तो हम डिफरेंशिएशन करते थे, याद कीजिए। सो सिंपल वे एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है तो हमको इंटीग्रेशन करना होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी के लिए हमको इंटीग्रेशन करने के लिए a इज इक्वल टू dv/dt इज इक्वल टू -10/11 इंटू टी प्लस 10, dt को सामने यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए। सो dv इज इक्वल टू -10/11 t dt प्लस बच्चों 10 इंटू डी टी। नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड, इंटीग्रेट बोथ द साइड। तो फिर बच्चों इंटीग्रेशन करोगे तो आपको डेफिनेटली यहां से वेलोसिटी मिल जाएगी, और वेलोसिटी भी नहीं चाहिए हमको, मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए। तो जो भी आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला मिले उसका डिफरेंशिएशन 0 कर देना है, दैट इज dv/dt इज इक्वल टू 0। क्यों सर 0 करना है, क्योंकि हमको यहाँ पे मिलेगी वेलोसिटी, हमको बतानी है मैक्सिमम वेलोसिटी। जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी मैक्सिमम होता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 करना है, सिंपल। दोनों मेथड से आप कर सकते हो। ये बच्चों फर्स्ट मेथड दैट इज एरिया अंडर द कर्व, जो मैंने आपको बताया, एरिया आपको हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड 55। सो सिंस इनिशियल वेलोसिटी इज 0, फाइनल वेलोसिटी इज 55, नाउ सिंस a is equal to 0 at t is equal to 11 seconds, so v is maximum। फिर दूसरी बच्चों यहाँ पे फ्रॉम द गिवन ग्राफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस टी, ए की जगह dv/dt v आया। फिर v मैक्सिमम करने के लिए हमको इनका इंटीग्रेशन 0 करना है, और वहां से आपको t इज इक्वल टू 11 सेकंड, तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपको 55 मिल जाएगी। मैंने तो यहाँ से पहले 55 मीटर पर सेकंड प्रूव किया ही है। दोनों मेथड है कि ग्राफ का शेप पे से आप इक्वेशन बनाओ, वहां से एक्सेलरेशन, वहां से वेलोसिटी। ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये तो वेलोसिटी मिली, हमको तो मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए। सो dv/dt इज इक्वल टू 0 बोलना है, या बेहतर यही है कि आप डायरेक्टली एरिया अंडर द कर्व करो। फिर ये एक रिलेटिव मोशन पर से है। चलिए ये बच्चों जो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में जो सेकंड केस पढ़ा था, सेकंड टाइप सॉरी, और उसमें भी हमने 3 केस पढ़े थे। मैंने बेसिकली आपको 2 ही केस पढ़ाए थे कि h हाइट के टावर पर से आप किसी भी बॉल को ऐसे हॉरिजॉन्टली थ्रो करोगे, फिर यहाँ पे जो किया ऐसा हॉरिजॉन्टल के साथ 20 मीटर पर सेकंड अपर थ्रो करो, या जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉरिजॉन्टल के साथ 20 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री पे आप डाउनवर्ड प्रोजेक्ट कीजिए। ये जो टाइप है बच्चों, इसमें हमारे मॉड्यूल में ऐसे टाइप का क्वेश्चन नहीं है। याद कीजिए वो क्लिप वाला क्वेश्चन था, जो क्लिप का क्वेश्चन था कि ऐसे कुछ क्लिप थी और यहां से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था, ऐसे ही थ्रो किया था। मगर h हाइट के टावर पर से या क्लिप पे से अपवर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन ये नहीं था। फर्स्ट स्टेप तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन थी, सेकंड टाइप थी प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम एन टावर ऑफ हाइट h। तो ये क्वेश्चन में जो अभी डिस्कस कर रहा हूं, और बच्चों यहां पे देखिए ये जो डिस्कशन हमारा रहेगा वो बेसिकली PYQ, अगर आप, मेरा अभी काउंसलिंग सेशन चल रहा है तो बहुत सारे बच्चों के साथ डिस्कस करने से मुझे ये मालूम हुआ कि बहुत सारे बच्चे MTG में से PYQ कर रहे हैं। मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ।
तो अगर आप PYQ करोगे तो आपको यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन डिजाइन वहां पे देखे जाएंगे। तो हमको मालूम होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। फिर भी ये जो मैं क्वेश्चन आगे जाके यहाँ पे 3 डिफरेंट क्वेश्चन, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड क्वेश्चन बच्चों ये है कि जहां पे एक्स डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रही है। देखिए, विंड इज ब्लो इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड इट एक्सर्ट कांस्टेंट फोर्स mg/√3 ऑन बॉल। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, रेंज, ये सब हमको निकालना है। ये जो भी क्वेश्चन है बच्चों, ये बेसिकली मेंस जो लास्ट क्वेश्चन है वो तो एडवांस के लिए है, और ये क्वेश्चन ये नीट में भी आ सकता है। मैं सब कुछ बेसिक से बताऊंगा, सब एक्सप्लेन करूंगा। फिर भी इसका वीडियो अवेलेबल है, वो आप जाके कुछ भी आपको डाउट रहे आप देख सकते हो। अगेन फिर भी आपको समझ में ना आए तो ये छोड़ देना है, क्योंकि ये नीट के लिए तो ठीक है, वो आप छोड़ सकते हो। नीट में अगर टॉप करना है तब नहीं छोड़ना है। मगर 45 क्वेश्चन में से हमको सिर्फ 20 क्वेश्चन ही करना है, 30 क्वेश्चन ही करना है, तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आपको मिल जाएंगे ऐसे ही। मगर लास्ट टाइम पेपर हमको जो डिज़ाइन हुआ नीट का, अगर ऐसा पेपर डिज़ाइन फिर से होता है तो इस टाइप को क्वेश्चन को हम वहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे आपके सामने। बेसिक से है। और जो हमारी थर्ड टाइप है, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन, वो सिर्फ और सिर्फ मेंस एंड एडवांस वाले बच्चों के लिए ही है। तो इसका मैं वीडियो यहाँ से रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगा, और मैं यहाँ से सेंटर एडमिन से बात कर लूँगा कि जो भी एडवांस वाले मेन वाले बच्चे हैं, नीट वाले बच्चे के लिए वो इसलिए नहीं है क्योंकि पास्ट की हिस्ट्री में कभी भी नीट में प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन नहीं पूछा गया है, तो ये कोई रिक्वायर्ड नहीं है वो। मगर मेंस और एडवांस में तो PYQ भी आपको मिलेगा, तो उसका मैं नेक्स्ट वीक में ही आपको वहाँ से मिल जाएगा, मैं वो भी बता दूंगा कि किस टाइम के आपको मेरा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। वो रूटीन में ही रहेगा, रूटीन में हम चलेंगे ऐसे ही। मगर जो एडवांस के प्रॉब्लम है, एडवांस का जो एक्स्ट्रा टॉपिक है, वो मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा, ताकि हमारा रूटीन भी डिस्टर्ब ना हो और एडवांस में कुछ चीज़ें जो छूट रही है अभी वो छूटे भी नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। अभी मैं इस क्वेश्चन की हेल्प से नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन भी राइज करने वाला हूं। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहां पे बच्चों 65 मीटर का h हाइट का टावर है, और टावर पे से किसी एक बॉय ने 20 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री एंगल पे बॉल को प्रोजेक्टाइल किया है, या प्रोजेक्ट किया है। वो बॉल ऐसे यहां से ऐसे डाउनवर्ड ट्रैवल कर रहा है। सो मुझे फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट दैट मीन्स वो टाइम जिस टाइम पे बॉल एयर में था, हवा में था। फिर मैक्सिमम हाइट। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन में अभी मॉडिफाई कर रहा हूं, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड। चलिए, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम हाइट नहीं, ग्राउंड से कितनी मैक्सिमम हाइट है वो भी बताना है। चलिए, अच्छी बात है। फिर रेंज, जहां से थ्रो किया वहां से एक्स एक्सिस पे कितना दूर गया। एंड फोर्थ, स्पीड व्हेन बॉल स्ट्राइक्स विद ग्राउंड। स्पीड मींस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमको बताना है, कब, जब वो ग्राउंड से स्ट्राइक करे तब। चलिए देखते हैं। पहले हमें यहां पे आपको टाइम ऑफ फ्लाइट बताऊंगा। बच्चों यहां पे आपके वो फॉर्मूलाज एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। सर टाइम ऑफ फ्लाइट का वो फॉर्मूला लिख दो, 2v0 sin थीटा अपॉन जी, ये तब वैलिड था जब आप ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हो। इसलिए सिर्फ फॉर्मूला से सब कुछ नहीं होता है। फिजिक्स में हमको जो कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल है, वो चाहिए कि ये फॉर्मूला हमने प्रूव किया था, उसका कॉन्सेप्ट क्या था, उस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। यहां से ऐसे नहीं चलेगा ये। फिर भी मैं यहां पे पहले आपको ये 20 और 37 डिग्री है, तो x में बच्चों इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, x में हमारी इनिशियल वेलोसिटी v0 x में लिखूंगा, दैट इज 20 cos 37। सर cos 37 कैसे, मैंने आपको बताया था बच्चों tan 37, याद कीजिए आप कि tan 37 होगा 3/4। अगर ये 3 4 है तो ये 5 है। यहां से बच्चों cos 37 बताओ आप,
cos 37 होगा बच्चों cos 37 4/5, तो यहाँ पे बच्चों ये 16 मीटर पर सेकंड। सो x में हमारी इनिशियल वेलोसिटी है 16 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही बच्चों y में, सो y में इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बच्चों, y में 20 sin 37, y में बच्चों 20 sin 30, वहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ sin 37। यहाँ से देखिए आप sin 37 3/5, 4 5 20, 4 इंटू 3 बच्चों 12, तो ये अपर डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकंड हमारी इनिशियल वेलोसिटी हुई। अब यहाँ पे हमको मालूम है बच्चों x में तो कोई फोर्स है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे गिवन नहीं है कि x में विंड ब्लो कर रही है, वो तो लास्ट प्रॉब्लम में है, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे तो बच्चों x में अगर 16 मीटर पर सेकंड है तो मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे भी 16 मीटर पर सेकंड x में होगी, यहाँ पे भी बच्चों x में तो 16 मीटर पर सेकंड ही होगी, क्योंकि x में कोई ऐसा फैक्टर है ही नहीं जो वेलोसिटी को चेंज करे। सर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, अरे वो तो डाउनवर्ड है ना, सो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन कभी भी हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी को चेंज नहीं कर पाएगा। यहाँ पे भी बच्चों हॉरिजॉन्टल पे तो वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड ही होगी, जब कॉलाइड होगा उस टाइम पे भी बच्चों हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी तो कांस्टेंट 16 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। चलिए वो बात सही है सर हमको तो अब वो फाइंड करना है कि किस टाइम तक वो हवा में था, टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है। यहां से थ्रो किया कितनी टाइम वो हवा में था, एयर में था। सर तो अब क्या करना है, कैसे निकालना है, बेसिक से आप बेसिक याद कीजिए। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में यहां पे कोऑर्डिनेट 0,0 थे, यहां पे वो कोलाइड करता है तब कोऑर्डिनेट r,0 था। हमने टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या किया था बच्चों कि जब यहां से हमने प्रोजेक्ट किया और वापस आया, जितनी देर तक वो हवा में रहा उसका y कोऑर्डिनेट पहले भी 0 था बाद में भी 0 रहा। दैट मीन्स हमको y डायरेक्शन में जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था दैट इज d इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ at स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट को हमने y डायरेक्शन के लिए अप्लाई किया। मगर वो टाइम हमको फाइंड करना है कि जिस टाइम तक वो बॉल हवा में रहे, इनिशियल भी y कोऑर्डिनेट 0, फाइनल भी y कोऑर्डिनेट 0, तो y 0। इनिशियल बच्चों अगर मैं यहां से v0 से थ्रो कर रहा हूं तो ये मेरा v0 cos थीटा हुआ और y में इनिशियल वेलोसिटी बच्चों v0 sin थीटा हुई। और टाइम की जगह बच्चों स्मॉल टाइम की जगह टी एफ, कैपिटल टी एफ में लिखूंगा, ए वाई की जगह बच्चों माइनस जी टी एफ का स्क्वायर। यहां से बच्चों आपको मालूम है एक टी एफ कैंसिल हो गया और आप टी एफ को सब्जेक्ट करोगे तो 2v0 sin थीटा बाई जी आपको मिल जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बच्चों इस केस में मैं y कोऑर्डिनेट को 0 कर सकता हूं? क्या जो मैंने जहां से मैंने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है वहां पे आप कोऑर्डिनेट देखो तो x पे बच्चों शायद 0 होगा, मगर y पे तो 65 है बच्चों, और जहां पे वो स्ट्राइक कर रहे हैं वहां पे x का कोऑर्डिनेट कुछ आ गया, रेंज है तो r,0, y 0 हो रहा है बच्चों। ग्राउंड टू ग्राउंड में पहले भी y 0 था, फाइनल भी y 0 हुआ, यहां पे बच्चों ऐसा नहीं है। तो दैट मीन्स ये फॉर्मूला की हेल्प से मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल नहीं सकूंगा। सुरेंद्र नगर सेकंड बैच, दोनों खड़े हो जाओ, बॉयज में दोनों खड़े हो जाओ। सुरेंद्र नगर बीच में सेकंड बैच, दोनों पीछे जाके खड़े रहो। फिर तो क्या करना है सर, यही कॉन्सेप्ट यहीं पे अप्लाई करना है कि हमको क्या करना है, y डायरेक्शन में चलना है। तो y डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, फॉर y डायरेक्शन हम क्या करने वाले हैं, हम वही कॉन्सेप्ट d इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ at स्क्वायर यूज कर रहे हैं। ये y डायरेक्शन में है तो यहाँ पे भी y आएगा, यहाँ पे भी बच्चों y में इनिशियल रहेगी, यहाँ पे बच्चों ay मिलेगा आपको। चलिए अब देखिए, जहां से मैंने बॉल को प्रोजेक्ट किया है उस पॉइंट से देखिए अपर जो चीजें है वो पॉजिटिव है और डाउनवर्ड नेगेटिव है बच्चों। अपर पॉजिटिव है, यहां से मैं साइन कन्वेंशन में ऐसे अपवर्ड को पॉजिटिव और डाउनवर्ड को नेगेटिव कंसीडर कर रहा हूं बच्चों। जहां से हमने थ्रो किया वहां से ये y क्या है बच्चों, y आपका डिस्प्लेसमेंट है। y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्टेंस ट्रैवल नहीं है बच्चों। तो देखो यहां पे कि यहां से थ्रो किया तो डिस्प्लेसमेंट टोटल 65 हुआ ना,
यहां से वो डाउनवर्ड के साथ कोलाइड किया है, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा 65 है, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और डाउनवर्ड है इसलिए -65। v0y इनिशियल y में कितना है बच्चों 12, अपवर्ड है तो +12। टाइम की जगह बच्चों मैं कैपिटल T लिखूंगा, कुछ नहीं बताया गया है, मैं फिर से बता देता हूं, g = 10 ले लो, g डाउनवर्ड है सो -12 g की जगह बच्चों 10 × t²। यहां से अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये -5t² को आप लेफ्ट साइड ले लो तो +5t², +12t को लेफ्ट साइड कन्वर्ट करो -12 कैपिटल T, और -65 = 0। यहां से बच्चों आप कैपिटल T डेफिनेटली फाइंड कर लोगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। यहाँ पे आपको इक्वेट करना है ax² + bx + c = 0 के साथ बच्चों। कैपिटल T की जगह यहाँ पे x² के साथ 5 होगा, फिर b की जगह -12 होगा, c की जगह -65 होगा, फिर x कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, -b ± √b² - 4ac/2 है। सर ये टाइम हमको टोटल टाइम मिला, यस ये टोटल टाइम हुआ क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की है, तो यहां से आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आप और 2 मेथड से भी फाइंड कर सकते हो। आप क्या कीजिए बच्चों, देखिए ये देखना, आप यहां से यहां तक ही कंसीडर कीजिए, सिर्फ मैं पेन का कलर भी चेंज कर रहा हूं, आप यही टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, इतना ही कंसीडर कीजिए सिर्फ। तो ये कंसीडर कर रहे हैं तो ये क्या हुआ बच्चों, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। यहां से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम क्या है बच्चों, दिख रहा है ना सबको, ओके फाइन। तो यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम कैसे निकालते हैं, हमको मालूम है 2v0 sin θ/g, क्योंकि यहां से यहां तक तो ये ग्राउंड के ग्राउंड जैसा ही है, तो यहां से यहां तक आप लिख डालो 2v0 sin θ/g, ये टाइम मिल गया, और इसमें यहां से यहां तक का टाइम ऐड ऑन कर दो, जो मैंने बलून वाले क्वेश्चन में डिफरेंट 3 वेज के बारे में बताया था वही है। या आप ऐसा करो कि यहां से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम लिखो, और फिर यहां से आप ऐसे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का टाइम, और फिर यहां से यहां तक का टाइम, मगर ये डिस्टेंस आपको पता करना होगा 65 प्लस ये क्या है बच्चों, कौन सा भी मेथड आप यूज करो, ये आपको टोटल टाइम ही मिल रहा है, टोटल टाइम। फिर क्या बताना है, मैक्सिमम हाइट, चलिए मैक्सिमम हाइट फॉर ग्राउंड तो 65 तो है ही, मुझे ये बेसिकली फाइंड करना है, तो इसके लिए मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, कौन सा, यस मैक्सिमम हाइट, दैट मीन्स इसको अगर h है, कैपिटल H है, यहाँ पे स्मॉल h लिखूं तो v0² sin² θ/g। सर अपना पहले पॉइंट में तो टाइम ऑफ फ्लाइट में तो ऐसे बताया कि आप ग्राउंड तो ग्राउंड नहीं लिख सकते, और यहाँ पे वही फॉर्मूला लिख रहे हो, मगर बच्चों ये h फाइंड करने के लिए मैं सिर्फ इतना ही कंसीडर करूंगा ना, तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये तो ग्राउंड से ग्राउंड जैसा ही है, तो यहाँ पे तो आप सिंपल लिख सकते हो वाई डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी इनिशियल कितनी है 12 का स्क्वायर 144/2, g की जगह 10, 72/10, दैट मीन्स 7.2 मीटर। सो यहाँ से मैक्सिमम हाइट हमको मिल रही है, यहाँ से बच्चों हमको मैक्सिमम हाइट जो मिल रही है, मैक्सिमम हाइट वो है बच्चों ग्राउंड से 65 अपवर्ड प्लस बच्चों ये 7.2, तो ये होगा बच्चों 72.2 मीटर, 72.2 मीटर। क्लियर ये सबको, पक्का श्योर, ओके फाइन। फिर थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या करना है, देखो थर्ड में रेंज, तो रेंज तो बच्चों एक्स डायरेक्शन के लिए ही है, हमको मालूम है जो रेंज होगी बच्चों वो तो एक्स डायरेक्शन में होगी। तो एक्स डायरेक्शन में क्या करना है, आपको मालूम है यार कि एक्स में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी 16 कांस्टेंट है, और टाइम कौन सा, जब यहाँ पे कोलाइड करे उस टाइम तक वो एयर में था, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पे पहुंचने का जो टाइम है वो टाइम ऑफ फ्लाइट, जो भी आपको यहाँ पे मिलेगा वो यहाँ पे पुट कीजिए, आपको रेंज मिल जाएगी। तो थर्ड कंप्लीट बच्चों, थर्ड मैंने वहां पे ही सॉल्व किया है। फोर्थ, स्पीड व्हेन बॉल स्ट्राइक विथ ग्राउंड, बच्चों जब बॉल ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तब उसके पास एक्स में वेलोसिटी होगी, वो तो वही है जो पहले से कांस्टेंट है, मगर वाई में वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होगी ना, क्योंकि
पहले क्या होगा कि पहले आपकी इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव वाई में थी, जी डाउनवर्ड था, तो v अपवर्ड बच्चों और g डाउनवर्ड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी, मैक्सिमम हाइट पे y में वेलोसिटी 0 होगी। फिर मैक्सिमम हाइट से स्टार्ट करके बच्चों y वेलोसिटी भी डाउनवर्ड g भी डाउनवर्ड, तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी 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 होगी, और टाइप जब वो स्ट्राइक करेगा उस टाइम पे पर्टिकुलर कुछ वेलोसिटी आपको मिलेगी, दैट इज वी वाई ओनली। वो कैसे करना है बच्चों, पहले देखिए मैंने यहाँ पे स्पीड पता करना है, तो स्पीड कैसे निकालते हैं बच्चों, वेलोसिटी यहाँ पे कहीं पे होगी, तो स्पीड, मैं स्पीड लिख रहा हूं बच्चों, सो स्पीड v इज इक्वल टू, आपको बताना है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। चलिए बच्चों, तो वी एक्स स्क्वायर क्या है, वी एक्स आपको मालूम है 16। सर ये कैसे हुआ, अरे यार वेक्टर समेशन, एक x में हो एक y में हो तो उसका नेट हम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से निकालते हैं। सर y कैसे पता करोगे, y के लिए y डायरेक्शन में अप्लाई कीजिए, वी वाई इज इक्वल टू वी जीरो वाई प्लस ए टी, वी जीरो वाई बच्चों कितना है, अपवर्ड है तो प्लस 12, ए वाई की जगह बच्चों -10। सर टी की जगह क्या लिखना है, टी की जगह डेफिनेटली टाइम ऑफ फ्लाइट होगा ना, जो भी आपने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है वो यहाँ पे पुट कीजिए, और यहां पे आपका आंसर माइनस आना चाहिए, क्योंकि जब वो स्ट्राइक कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव में है, डाउनवर्ड है, दैट डाउनवर्ड डायरेक्शन सोर्स की वाई की वेलोसिटी नेगेटिव मिलनी चाहिए आपको। सब आंसर हो गए, सबको क्लियर, श्योर, मोडासा, ओके फाइन, नडियाद, ओके, जामनगर राधिका, ओके, फिर सुरेंद्र नगर, वो दोनों लास्ट में रहना, सुरेंद्र नगर, फिर सूरत पालनपुर, ओके, तरसाली, ओके, महुआ, हमारा महुआ, ओके फाइन, महुआ में गर्ल्स, उसको सेपरेट पूछना पड़ेगा क्या, महुआ गर्ल्स, आपको क्लियर हुआ, ओके। अब हम ये देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या बताना है और इसमें कैसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। चलिए, यहां पे बच्चों उसी टाइप का डिस्कशन है, सिर्फ चेंज ये है, सिर्फ एक ही चेंज है कि जहां हमने 65 मीटर हाइट के टावर पे से अपर थ्रो किया था, यहां से एक्स एक्सिस के साथ 37 डिग्री पे डाउनवर्ड थ्रो किया है। तो पहले तो बच्चों इसका एक्स और वाई कंपोनेंट निकालते हैं इनिशियली। सो इनिशियली वी जीरो एक्स क्या होगा बच्चों, 20 cos 37, cos 37 बच्चों पीछे भी मैंने आपको बताया 4/5, और उस हिसाब से देखोगे तो ये 16 मीटर पर सेकंड। और इसका y डायरेक्शन में इनिशियल कंपोनेंट कैसे लिखना है, दैट इज 20 sin 37, sin 37 कैसे लिखना है, sin 37 होगा बच्चों आपका 3/5, दैट मीन्स 12 मीटर पर सेकंड। तो वही बात हुई। अब यहाँ पे भी मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, यहाँ से जहाँ से मैंने प्रोजेक्ट किया है, यहाँ से मैं अपवर्ड को प्लस कंसिडर कर रहा हूँ और डाउनवर्ड को नेगेटिव कंसिडर कर रहा हूँ। चलिए, यस बताइए। सर ग्राफ में ये ग्रीन कलर दिख नहीं रहा है। ओके ठीक है, चलिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। ये पेन 16 मीटर पर सेकंड है एक्स में, और वाई में मुझे 12 मीटर पर सेकंड मिल रहा है। यहाँ पे मैंने अपवर्ड को पॉजिटिव एज्यूम किया है, डाउनवर्ड को नेगेटिव एज्यूम किया है। चलिए, अब कैसे हम इसके टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड कर सकते हैं, रेज योर हैंड, कौन बताएगा। चलिए, यहाँ पे अगर मेरा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है तो हम कैसे कर सकते हैं, चलिए आंसर बताइए। कौन से मैं ऐसे भी किसी भी सेंटर से क्वेश्चन राइज कर सकता हूँ, या अच्छा है कि आप हैंड रेज करो।
चलिए, हैंड रेज कहाँ से हो रहा है? यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं, कैसे हमको फाइंड करना है? यस, अहमदाबाद सेंटर, आप बताइए बहन। सर यही फॉर्मूला से v इज इक्वल्स टू v नॉट बाय t प्लस माइनस हाफ टी स्क्वायर, इसी फॉर्मूला से हम टाइम ऑफ फ्लाइट इसमें भी निकाल सकते हैं। ओके, मुझे आप वैल्यू पुट कीजिए। चलिए, फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू v0y_t प्लस हाफ a/t स्क्वायर से। चलिए, y की जगह क्या पुट करना होगा? 45 है ना, माइनस 45 होगा। 65, ओके, माइनस 65। फिर v0y साइन v0 साइन थीटा दैट इज 12 मीटर पर सेकंड, ओके, प्लस या माइनस? प्लस इस पॉजिटिव क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना। इनिशियल वेलोसिटी y में डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड को मैंने यहाँ पे अपवर्ड को पॉजिटिव बोला है, डाउनवर्ड को माइनस बोला है, तो मेरे को क्या लिखना? माइनस। ओके, स्मॉल t की जगह t टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, ए वाई की जगह 10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये -5t स्क्वायर को लेफ्ट साइड कन्वर्ट करो, +5t स्क्वायर, -12t को लेफ्ट साइड ले लो, +12 कैपिटल T, -65 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, आप टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर सकते हो, कैपिटल T। अब रेंज पता करनी है। रेंज हम कैसे पता कर सकते हैं? चलिए, इसके लिए भी मैं क्वेश्चन राइज कर रहा हूँ। रेंज कैसे पता करनी है जो x डायरेक्शन में हमको बताना है? इसके लिए सुरेंद्र नगर, चलिए अनम्यूट कीजिए। रेंज यस, कौन बताएगा? चलिए रेंज, यस आप बताओ। Sir, same formula. Range, the velocity in the velocity of x component into time of flight. ओके, x कंपोनेंट कितना है? 16 मीटर पर सेकंड। ओके, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों लेना है हमको? सर वही तो टोटल टाइम है जो पार्टिकल ग्राउंड टच होता है। ओके ओके, गुड। फिर थर्ड, स्पीड व्हेन बॉल स्ट्राइक्स विद ग्राउंड, जो ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है उस टाइम पे स्पीड कैसे निकालते हैं? चलिए, ये भी वही टाइप हुआ, स्पीड कैसे निकालते हैं? यस, पोरबंदर, आप बताइए। सर पहले वो फॉर्मूला v0 प्लस at से ओके x डायरेक्शन की। ओके, ये x की वेलोसिटी फाइंड करेगी या y की? सर x की कांस्टेंट होगी y की। ओके, तो y की, ठीक है। तो पहले बताओ vy, ओके, v0y कितना है? 12 या -12? ओके, -12। ay की जगह -10 और टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यहाँ से आपको vy डेफिनेटली नेगेटिव मिलेगा और मिलना भी चाहिए। तो क्या ये हमारा आंसर है? नो, और बाद में वो x और y का स्क्वायर करके उसका रूट निकालता है। ठीक है, दैट मीन्स हमको करना है स्पीड इज इक्वल टू vx² प्लस vy² रूट में। ठीक है, सबको क्लियर? तो ये जब मैंने पढ़ाया था थियरी, तब ये केस 3 आपको नहीं बताया था। आप याद कीजिए, जब भी हमने टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में फर्स्ट ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ाया था, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h, उसमें केस 1 स्ट्रेट था और केस 2 अपवर्ड था। ये डाउनवर्ड वाला मैंने नहीं पढ़ाया था क्योंकि ये एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं। जैसे ही आपका प्रीवियस क्वेश्चन हुआ, ऐसे ही आपका ये लास्ट वाला क्वेश्चन होगा। ओके, डन सबको? ओके, फाइन। अब हम ये क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं ये क्वेश्चन में क्या करने वाला हूं, मैं पहले से आपको वार्न कर रहा हूं। देखिए, मैं कभी भी किसी भी सेंटर में से किसी भी बच्चे को ये पूछने वाला हूं कि मैंने क्या पढ़ाया, मैंने क्या समझाया आपको। मैं कुछ नई चीजें आपसे डिस्कस नहीं करने वाला हूं,
सिर्फ आपको वही बताना है कि सर आपने यहाँ पे ऐसा हमको पढ़ाया है, क्योंकि ये समझ में आ जाए ना तब भी बहुत अच्छी बात है। ये प्योरली एडवांस का क्वेश्चन है, मगर कभी कभी नीट वाले बच्चों के सामने भी आ सकता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक है। बेसिक क्लियर होगा तो कुछ टफ नहीं है इसमें। मेन जो है वो 4th पॉइंट हमारा है। चलिए, यहां पे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन की ही बात हो रही है। किसी बॉल को मैंने यहां पे हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे v0 इनिशियल वेलोसिटी इंपार्ट करके ऐसे प्रोजेक्टाइल किया है। फिर यहां पे बच्चों आपको मालूम है कि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी v0 cos थीटा होगी, y में v0 sin थीटा होगी, वो इनिशियल होगी। g ऑलवेज डाउनवर्ड ही होगा, आपको मालूम है। तो मेरे को निकालना है टाइम ऑफ लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम रेंज। चलिए ठीक है, मगर एक चीज यहां पे और हमको गिवन है, और वो ये है कि दैट विंड इज ब्लो इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रही है एंड इट एक्सर्ट कांस्टेंट फोर्स। बच्चों, एक्स डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रही है और विंड बॉल पे कांस्टेंट फोर्स एक्सर्ट कर रही है, दैट इज mg/√3 ऑन बॉल। दैट मीन्स मैं यहां पे एक्सेलरेशन ऑफ बॉल इन एक्स डायरेक्शन लिख सकता हूं। क्यों सर इन एक्स डायरेक्शन? क्योंकि ये फोर्स बच्चों एक्स डायरेक्शन पे है, तो एक्सेलरेशन भी एक्स डायरेक्शन पे होगा। हमको मालूम है F = ma, एक्स डायरेक्शन का फोर्स, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। बच्चों, एक्स डायरेक्शन में फोर्स क्या है? दैट इज mg/√3, सो = max, mm कैंसल। सो एक्स डायरेक्शन में आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिल गया g/√3। दैट मीन्स ये बॉल को मैंने अगर यहां से ग्राउंड पे से प्रोजेक्टाइल किया है, प्रोजेक्ट किया है, तो ये बॉल जब यहां पे पहुंचेगा तो उसके पास डाउनवर्ड भी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन g है एंड राइटवर्ड भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन g/√3 है। बच्चों, अभी तक जो भी हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था उसमें कभी भी एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं था। ये कॉन्सेप्ट में हमारे पास एक्स में फोर्स है और वो एक्स में कांस्टेंट फोर्स की वजह से कांस्टेंट एक्सेलरेशन g/√3 भी है। डाउनवर्ड g तो होगा ही, क्योंकि वो तो अर्थ पुल कर रही है, वो तो डेफिनेटली होगा। अब हमको ये सारी चीजें फाइंड करनी है। जैसे यहां पे ऑप्शन में फर्स्ट हमको क्या फाइंड करना है? फाइंड कैपिटल T। कैपिटल T दैट मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। ओके सर, कैसे करेंगे? अब यहाँ पे और आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? जब तक बॉल y डायरेक्शन में रहे, और उसका फॉर्मूला जो हमने प्रूव किया था, वो मेथड क्या थी? याद कीजिए, वो मेथड थी कि जब आपने प्रोजेक्टाइल किया है तब भी आपका x और y कोऑर्डिनेट 0 है, जब वो ग्राउंड पे आएगा तो x कोऑर्डिनेट कुछ होगा, y तो तब भी 0 है। दैट मीन्स हम बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम निकालने के लिए y डायरेक्शन को देख रहे हैं, और y डायरेक्शन में देखो तो वही है जो अब तक हमने पढ़ा है। सर चेंज तो हुआ, मगर चेंज हमारा x में हुआ है, x में एक्सेलरेशन आया है, और आपको मालूम है x का एक्सेलरेशन y डायरेक्शन के पैरामीटर को चेंज नहीं करेगा। x में जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो y के एक्सेलरेशन को चेंज नहीं करेगा। स्टिल अभी भी हमारा y में तो g ही है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला वो ही रहने वाला है, क्योंकि x में फोर्स आने से y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। सो मैं यहां पे वही लिखने वाला हूं दैट इन y डायरेक्शन। बच्चों, इन y डायरेक्शन मैं लिख पाऊंगा y = v0yt प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर, ay इंटू बच्चों टी स्क्वायर। हमको क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट मीन्स वो टाइम जब तक वो हवा में रहे। तो बच्चों, पहले भी y कोऑर्डिनेट 0 था, अब भी y कोऑर्डिनेट 0 है, v0y। चलिए, इनिशियल है, vy नहीं है, v0y इनिशियल y में वेलोसिटी, ये v0 cos थीटा, ये बच्चों v0 sin थीटा। तो y में इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे अगर ऐसे हम दो कंपोनेंट कंसीडर करते हैं,
ये कंपोनेंट है डेट इज v0 cos थीटा, ये x में हमारी इनिशियल वेलोसिटी है और ये है बच्चों v0 sin थीटा, ये y में हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। तो वो तो वही हुआ बच्चों, ये तो सेम ही है। इनटू कैपिटल टी की जगह सॉरी स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी, ए वाई की जगह जी कैपिटल टी स्क्वायर, यहाँ से बच्चों कैपिटल टी निकल जाएगा 2v0 sin थीटा बाई जी। सर ये तो वही हुआ, तो कुछ चेंज नहीं होगा? नहीं, वही तो मैं आपको बढ़ा रहा हूं कि x में फोर्स आने से y का जी चेंज नहीं होगा। हमारा जो गैलीलियो स्टेटमेंट था वो यही था। फिर देखते हैं चलिए, अब नेक्स्ट क्या बताया यहाँ पे। नेक्स्ट हमको कैपिटल एच निकाल, कैपिटल एच कौन सी डायरेक्शन में? अरे वाई डायरेक्शन में है। तो यहां पे बच्चों देखो, चलिए मैं क्वेश्चन राइज करूंगा, मैं एक यहां पे क्वेश्चन राइज कर रहा हूं ये कि मैक्सिमम हाइट पे, चलिए ग्रीन पेन किसी को नहीं दिख रही है तो मैं क्या करता हूं, ये पर्पल यूज करता हूं। चलिए यहां पे जो मैक्सिमम हाइट पे है वहां पे y में वेलोसिटी कितनी होगी और x में कितनी होगी, कौन बताएगा मुझे? चलिए ये ऐसे ही मैं पूछ रहा हूं, ये मैक्सिमम हाइट पे जब ये बॉल पहुंचेगा तो y में वेलोसिटी कितनी होगी, y डायरेक्शन में, ये y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी और x में कितनी होगी। चलिए रेज योर हैंड, आंसर दीजिए बच्चों, कुछ सोचो, ऐसे नहीं है मैं अगर पूछूं फिर वो खड़ा नहीं होगा वहां से, उसका नेम लूंगा तब भी वो आंसर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमको नहीं पढ़ना है वो। यस मोनार्च सूरत, यस आप बताइए, यस वेरी गुड, लास्ट बैच। जो भी आंसर देना है आप आगे आ जाइए, आगे आके आंसर दीजिए ताकि मुझे अच्छी तरह से पता चले। सर y इक्वल टू 0। ओके, और x में? x में v नॉट v नॉट cos थीटा, पक्का? ओके ठीक है, चलिए वी वाई इज इक्वल टू 0 क्लियर है। x में और कोई कुछ कहना चाहता है? x डायरेक्शन में और कोई? यस वडोदरा भाईली आप बताइए। सर एक्स डायरेक्शन में अपना एक्सेलरेशन कांस्टेंट लग रहा है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ओके वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सुपर। तो x डायरेक्शन में आप अब ऐसा नहीं बता सकते दैट इज v0 cos थीटा, ये रॉन्ग है। अब ये कब ट्रू था? अभी तक, ये क्वेश्चन से पहले, क्योंकि इस क्वेश्चन के पहले x में फोर्स नहीं था, तो मैं बता रहा था कि x में तो वेलोसिटी जीरो ही, सॉरी x में वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी। मगर बच्चों अब तो x में एक्सेलरेशन है हमारे पास, कितना है मैंने यहाँ पे बताया है, g/√2। सर तो कैसे निकालना है? अब ये रॉन्ग है तो वो भी बता दीजिए। कुछ बात नहीं यार, v इज इक्वल टू v0 प्लस 80, सिंपल है यार, x के लिए अप्लाई करो। चलिए तो x में हमको निकालनी है, x में तो वेलोसिटी फाइंड करनी है। इनिशियल क्या है? इनिशियल है v0 cos थीटा, v इज इक्वल टू v0 प्लस 80, x में एक्सेलरेशन कितना है? g बाई कैपिटल टी। सर टाइम कौन सा लिखना है? मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम, दैट इज v0 साइन थीटा बाई जी। सिंपल। सर वो क्यों? y डायरेक्शन में टाइम के लिए तो हम y डायरेक्शन को देखते हैं ना बच्चों, और y डायरेक्शन में तो कुछ चेंज होगा ही नहीं ना। x में फोर्स आने से, x में एक्सेलरेशन आने से y में कुछ चेंज नहीं होगा, तो वो तो फिक्स ही रहेगा, तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो अच्छा चलो, और क्या सर? तो यहां पे तो हमको मैक्सिमम हाइट निकालनी, और मैक्सिमम हाइट कब है? मैक्सिमम हाइट कौन सी डायरेक्शन में? y। तो y में तो x में फोर्स आने से, x में एक्सेलरेशन आने से y में कुछ चेंज नहीं होगा, y में वही हमारा आंसर होगा, दैट इज v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। फिर भी मैं प्रूव कर रहा हूं कि एट मैक्सिमम हाइट बच्चों, एट मैक्सिमम हाइट मैं लिखूंगा vy इज इक्वल टू 0। आपको मालूम है कि मैक्सिमम हाइट पे y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 होगी। सर तो क्या करना है? वो लास्ट फॉर्मूला यूज करो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, दैट इज vy स्क्वायर माइनस v0y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay
इंटू बच्चों एच। चलिए फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल कितनी है v0y, दैट इज v0 साइन थीटा होल स्क्वायर ए वाई। वाई डायरेक्शन में देखो बच्चों जी डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड को मैं माइनस कंसिडर करूंगा, सो ए वाई की जगह माइनस जी और मैक्सिमम हाइट एच। यहाँ से बच्चों अगर आप कैपिटल एच को सब्जेक्ट करते हो तो ये देखो माइनस माइनस क्या हुआ बच्चों प्लस, सो कैपिटल एच की जगह आप लिख पाओगे v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो ये अच्छी बात है, क्योंकि अभी भी y में कुछ चेंज नहीं होगा। अब थर्ड ये इंपॉर्टेंट है बच्चों कि हमको रेंज कैसे डिफाइन करनी है। चलिए ये मैं अब आपको रेंज के बारे में पढ़ाने वाला हूं। रेंज हमको अब निकालनी है कि रेंज कैसे पता करते हैं। ये कॉपी और यहाँ पे एक ऐड और यहाँ पे बच्चों पेस्ट। चलिए यहाँ पे मुझे स्पेस चाहिए थी इसलिए मैंने इसकी कॉपी कर ली। चलिए अब हमको थर्ड ऑप्शन बताना है, दैट इज रेंज। ये रेंज किस डायरेक्शन में है बच्चों, रेंज है एक्स डायरेक्शन में। तो रेंज एक्स डायरेक्शन में है तो इन एक्स डायरेक्शन मुझे बच्चों जहां से मैंने बॉल को प्रोजेक्ट किया है वहां से एक्स डायरेक्शन में कितना वो दूर गया वो बताना है। अब एक्स डायरेक्शन में अभी तक बच्चों हम क्या करते थे, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते थे, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि एक्स में एक्सीलरेशन नहीं था मगर अब है। तब हमको डिस्टेंस बताना है कितने टाइम तक, जितने टाइम तक वो हवा में था, एयर में था, दैट मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम को दोनों को एक साथ हो ऐसा फॉर्मूला हमारा सेकंड फॉर्मूला है, दैट इज डी इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मगर बच्चों ये फॉर्मूला हमको x डायरेक्शन के लिए यूज करना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे d की जगह x, इनिशियल में x में वेलोसिटी सो v0 इंटू टी प्लस हाफ x में एक्सीलरेशन x इंटू टी स्क्वायर। अच्छी बात है सर, चलिए देखते हैं। x की जगह बच्चों यहाँ पे तो रेंज है, सो r x में इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, दिख रहा है हमको, दैट इज v0 cos थीटा, दैट इज v0 cos थीटा। t नहीं बच्चों, t की जगह हमको टाइम ऑफ फ्लाइट लिखना है, सिंपल बात, कैपिटल T प्लस हाफ ax की जगह बच्चों क्या होगा, ax की जगह ये है हमारे पास, x में एक्सीलरेशन है। अभी तक याद कीजिए मैं रेंज का फॉर्मूला के टाइम इसको ऐसे में 0 बोलता था, याद कीजिए ऐसे ही लिखता था, तो आपका ये आ गया v0 cos थीटा इंटू कैपिटल टी। कैपिटल टी की जगह वैल्यू पुट करो, आपको वही फॉर्मूला मिल जाएगा। मगर यहाँ पे बच्चों ये मैं ऐसे 0 नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि ax है हमारे पास, एंड वो क्या है बच्चों g/√3 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का ही स्क्वायर होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का ही स्क्वायर होगा। चलो अच्छी बात है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू पुट कीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको, कैपिटल R v0 cos थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह 2v0 साइन थीटा बाई जी प्लस हाफ g/√3 टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, दैट इज 2v0 साइन थीटा बाई जी का स्क्वायर बताओ, 2 का स्क्वायर 4, देन v0 स्क्वायर, देन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बच्चों जी स्क्वायर। चलिए यहाँ से बच्चों जी जी कैंसिल आउट, 2 2 जार 4, फिर रेंज का यहाँ से क्या होगा बच्चों, यहाँ पे बच्चों ऐसा मैं नहीं लिख पाऊंगा, देखिए v0 इंटू v0 स्क्वायर बच्चों 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, v0 इंटू v0 स्क्वायर बाई जी एज इट इज, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच्चों मैं लिखूंगा साइन 2 थीटा प्लस v0 स्क्वायर, आगे 2 यहाँ पे एज इट इज रहेगा, 2v0 स्क्वायर बाई √3 इंटू जी, 2v0 स्क्वायर बाई √3 इंटू जी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको रेंज मिल गई। सर हम तो ऐसा ही, सर ये क्या याद रखना है, ये याद नहीं रखना है क्योंकि ऑलवेज x में फोर्स mg/√3 नहीं होगा, ऑलवेज x में एक्सीलरेशन g/√3 नहीं होगा, ये तो जो भी गिवन होगा वो लिख डालना है, ये याद नहीं रखना है, ये क्वेश्चन है, ये थियरी नहीं है। अब फोर्थ ये रेंज हमको मिल गई।
अब फोर्थ, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम रेंज। सर आपने बताई तो थी कि मैक्सिमम रेंज पे आपको एंगल सेट करना है 45, मगर वो तो तब जब x में कोई फोर्स नहीं था, x में यूनिफॉर्म मोशन था और y में यूनिफॉर्मली एसलेटेड मोशन था, तब वो एंगल 45 था। अब मेरे पास रेंज है, वो रेंज को मुझे मैक्सिमम करना है। कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मैक्सिमम करना है तो क्या करना है, उसका डिफरेंशिएशन जीरो, सिंपल। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमको मैक्सिमम निकालना है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो करना है। तो आर हमारे पास है, सो मैं यहां पे लिखूंगा फॉर मैक्सिमम रेंज, मैं लिख पाऊंगा बच्चों डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0। सर फिर से बताओ, आपने क्यों 0 लिखा? मैंने इसका डिफरेंशिएशन 0 लिखा। क्यों? क्योंकि मुझे मैक्सिमम रेंज के एंगल चाहिए। सर आपने dr बाई डी थीटा क्यों लिखा? क्योंकि याद कीजिए मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड में पढ़ाया था कि हमने v0 कांस्टेंट रख के पहले 10 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45, दैट मीन्स डिफरेंट एंगल के लिए हमने बॉल को प्रोजेक्ट किया और वहां से मैक्सिमम रेंज निकाली थी। सो रेंज मैक्सिमम के लिए हम v0 को कांस्टेंट करते हैं, g इटसेल्फ कांस्टेंट। सो हमको dr बाई डी थीटा ही लिखना है। रेंज थीटा के साथ कैसे वेरी करे उस हिसाब से dr बाई डी टी लिखना है। अब ये देखो बच्चों, यहां पे जो मैं बात बोल रहा हूं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम रेंज, ये चीज मैं आपको ए ग्रुप वाले बच्चे को होमवर्क में दे रहा हूं। जिस भी बच्चे का डिजायर हो कि मुझे मेंस में एडवांस में आगे कुछ करना है तो वो बच्चा यहां से dr बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0 करेगा और सॉल्व करेगा क्वेश्चन को। मैं इसका दूसरा सॉल्यूशन बताता हूं और आंसर मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपको जब भी आप डिफरेंशिएशन करो आपको पता हो कि मुझे ये आंसर लाना है। मगर dr बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0 अभी क्यों मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं? क्योंकि बी ग्रुप वाले बच्चे, उसको इसका डिफरेंशिएशन साइन 2 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, वो क्यों उसमें हमको लेके चलना है? तो इसलिए ए ग्रुप वाले जो भी बच्चे हैं, मुझे मैक्सिमम रेंज के लिए जो एंगल निकालना है वो निकाल ले। इसका अल्टरनेटिव वे, इसका फाइनल आंसर हम प्रूव कर रहे हैं, मगर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं, ये सुनना आप। मैं इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूं। फोर्थ जो ऑप्शन है उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूं। क्या बताया था हमने? चलिए फिर से मैं यहां पे, ये नई मेथड है, सब बच्चे कंसंट्रेशन के साथ यहां पे सुनना। ये x और ये y, ये बच्चों x एक्सिस और ये y एक्सिस, यहां से बच्चों आपने बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट किया है, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट किया है। यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 थी, ये थीटा था बच्चों, तो इनिशियली ये v0 cos थीटा था और वो v0 sin थीटा था। मगर बच्चों यहाँ पे एक नई चीज़ ये है कि यहाँ पे बच्चों उस पे डाउनवर्ड g था, y में एक्सेलरेशन g था और x में बच्चों एक्सेलरेशन g बाई रूट 3 था। अब आपको क्या करना है? हमको क्या मालूम करना है कि यहां से वो मैक्सिमम रेंज तक चले, हमारे को उसकी रेंज मैक्सिमम मिले, इसलिए ये थीटा क्या होना चाहिए? इसको 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 पे तो तब जब x में एक्सेलरेशन नहीं था। कौन से एंगल पे हम थ्रो करें तब उसकी रेंज मैक्सिमम मिले, उसके लिए ये सब बच्चे को मालूम होगा कि जब भी फिजिकल क्वांटिटी को मैक्सिमम करना है उसका डिफरेंशिएशन 0 लिखो। तो कुछ समझ में ना आए तो ये करना है, और ऐसे क्वेश्चन एडवांस या मेंस में आ सकते हैं, तो आपको dr बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0 लिख के थीटा बता देना है। मगर अब क्या करना है? चलिए मैं यहां पे नेट एक्सेलरेशन निकाल रहा हूं। नेट, ये g है, ये g बाई रूट 3 है, तो इसको बच्चों नेट कैसे मिलेगा? नेट यहां पे कहीं पे होगा, ये बच्चों आपका नेट एक्सेलरेशन है, ऐसे ई नेट। सर वो कैसे लिखना है?
ए नेट लिखना है बेसिकली अंडर रूट करके बच्चों, ये जी है तो ये भी जी है बच्चों, ये जी बाई रूट थ्री है तो ये जी बाई रूट थ्री है, सो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस जी बाई रूट थ्री होल स्क्वायर, सो अंडर रूट में बच्चों जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर बाई थ्री, दैट मीन्स के 4g स्क्वायर बाई थ्री, दैट मीन्स 2g बाई रूट थ्री बच्चों, ये नेट हुआ आपका। ठीक है, इसका कुछ रूल नहीं है, मैंने ऐसे ही पढ़ा है, जी नेट सॉरी ए नेट, ये ए नेट ऐसे आपको मिला। अब आपको क्या करना है बच्चों, सुनना, नेट एस्पिरेशन फाइंड करना है क्योंकि एक्स और वाई दोनों में है। फिर जो नेट एस्पिरेशन की डायरेक्शन है ना, सुनना, मैं बाद में पोजीशन राइज करूंगा, जो नेट एस्पिरेशन की डायरेक्शन है ना, उससे ऑपोजिट ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन मैंने एज्यूम की है, नेट एस्पिरेशन के ऑपोजिट। ये बच्चों एंगल निकालना है तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे थीटा डैश बताओ, चलिए तो tan थीटा डैश कैसे होगा बच्चों, बहुत इजी है, ऐसे tan थीटा डैश इज इक्वल टू ऑपोजिट। ऑपोजिट क्या है बच्चों, अगर ये जी डाउनवर्ड है तो ये भी जी डाउनवर्ड ऐसे ही होगा ना, इसमें कुछ नई बात तो नहीं है ना, ये भी जी होगा, ये जी है तो ये भी जी है। ये बच्चों जी बाई रूट थ्री है, एक्स में एस्पिरेशन, एक्स में ऐसे एस्पिरेशन जी बाई रूट थ्री है बच्चों, तो ये भी बच्चों जी बाई रूट थ्री ही है। सो tan थीटा डैश इज इक्वल टू ऑपोजिट, दैट इज जी, अपॉन बच्चों एडजेसेंट, दैट इज जी बाई रूट थ्री, जी जी कैंसिल, सो रूट थ्री। सो tan थीटा डैश रूट थ्री कब होगा, ये मालूम होना चाहिए, जब थीटा डैश 60 डिग्री होता है, tan 60 रूट थ्री मिलेगा आपको, दैट मीन्स ये थीटा डैश की जगह मैं लिख पाऊंगा बच्चों, दैट इज 60 डिग्री, इसकी जगह मैं लिख पाऊंगा 60 डिग्री। तो ये हमारा नेट एस्पिरेशन, ये बच्चों 60। अब देखो, अब देखना, पहले मैंने क्या किया, फिर से जी में सॉरी वाई में कांस्टेंट एस्पिरेशन जी, एक्स में जी बाई रूट थ्री, ये नेट की ऑपोजिट डायरेक्शन में मैंने ऐसी एक लाइन ड्रॉ की, ये लाइन है बेसिकली। अब बच्चों देखो तो नेट एस्पिरेशन और ये लाइन के बीच टोटल एंगल कितना है, ये टोटल 180 है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये एक्स एक्सिस, सुनना मेरी बात, ये लाइन और नेट एस्पिरेशन, ये नेट एस्पिरेशन है बेसिकली, ये नेट है, ऐसे यहां पे मैं लिख रहा हूं ये नेट। सो लाइन और नेट एस्पिरेशन के बीच 180 था, ये लाइन और एक्स एक्सिस के बीच कितना होगा, ये 180 में से 60 को आप सब्ट्रैक्ट करो, 180 में से 60 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, दैट इज 120 डिग्री। और फॉर थीटा आप लिख सकते हो 120 बाई 2, दैट मीन 60 डिग्री। फिर से ये नेट एस्पिरेशन और ये लाइन, ये दोनों के बीच का एंगल 180 है, ये लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल ये 120 हुआ। थीटा के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये जो लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल है ना, वो 120 है, जितना भी मिले डिवाइड बाई 2 करना है, आपको यहां से मैक्सिमम रेंज मिल जाएगी। सर यहां तक समझ में आया, ये तो सर सेटिंग है आपका, 120 बाई 2 ही क्यों करना, 3 क्यों नहीं कर सकते सर, 4 क्यों नहीं कर सकते, मैं आपको ये बात और एक एग्जाम्पल से प्रूव कर रहा हूं। देखिए फिर से ये देखना, यहाँ पे ये बच्चों एक्स एक्सिस, ये बच्चों वाई एक्सिस, यहां से मैंने सुरेंद्र नगर फर्स्ट बैच, यहां से मैंने ये बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट किया हुआ है v0 वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, यहां पे बच्चों सिर्फ और सिर्फ g डाउनवर्ड है, x में एक्सेलरेशन है ही नहीं, x में एक्सेलरेशन 0 है बच्चों, है ही नहीं। अब यही मेथड से आपको मालूम है कि अगर v0 से x एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे थ्रो करूंगा, x में एक्सेलरेशन नहीं है, सो मैक्सिमम रेंज के लिए आपको मालूम है कि थीटा 45 डिग्री होता है। तो क्या मैं इसी मेथड से 45 डिग्री प्रूव कर सकता हूं? डेफिनेटली कर सकता हूं। चलो मैं प्रूव करके भी दिखा रहा हूं आपको। पहले हमने क्या किया था, नेट एक्सेलरेशन फाइंड किया, ये g डाउनवर्ड था, हॉरिजॉन्टल में g बाई रूट 3 था। यहां पे बच्चों एक ही हमारा एक्सेलरेशन है, जो नेट एक्सेलरेशन है वो ही आपका g है, क्योंकि बच्चों x में एक्सेलरेशन नहीं है।
फिर जब नेट एक्सेलरेशन मिल गया तो हमने उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे एक लाइन ड्रॉ की, ये लाइन। तो यहां पे जो जी हमको नेट एक्सेलरेशन मिला, तो यहां पे भी बच्चों हमको उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। ये लाइन ऐसे मैंने ड्रॉ की, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक लाइन। फिर क्या सर, फिर क्या, फिर बताओ। फिर यहां पे मैंने क्या किया कि बच्चों ये लाइन और नेट के बीच का ये एंगल 180 डिग्री है। क्या बात है, यहां पे भी 180 डिग्री था। फिर बच्चों ये लाइन और एक्स एक्सिस के साथ का एंगल मेरा 120 हुआ और डिवाइड बाय 2 बोला। तो यहां पे बच्चों लाइन और एक्स एक्सिस के साथ का बीच का एंगल कितना हुआ बच्चों, 90 डिग्री। और हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, जो भी एंगल मिले डिवाइड बाय 2, 45। क्या हमको वहां पे 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज मिल रही थी? यस, मिल रही थी। सर इसका प्रूफ क्या है? इसका भी प्रूफ है, मगर वो मैं डिस्कस करने जाऊंगा, फिर भी बाद में आपको यही याद रखना है। तो ऐसे इसलिए मैंने ये आपको ये ट्रिक बताई गई है कि ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हो। सर ये हमको कैसे मालूम हो? सही बात है, इसलिए ये बेसिक फॉर्मूला है कि जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मैक्सिमम करना है उसका डिफरेंशिएशन 0 करो। ये तो आपको मालूम हो ही जाएगा। तो यहां से अगर आप होमवर्क में मैं आपको बताता हूं कि आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 60 डिग्री ही मिलेगा, चेक करना। और ये मेथड पता करने के बाद आपको शॉर्टकट में भी ऐसे आप फाइंड कर सकते हो किसी डिफरेंट एंगल पे लिए। क्लियर सबको इतना? पक्का? ओके। अब हम बच्चों एक लास्ट इंपॉर्टेंट नोट पढ़ने वाले हैं, ये नोट आपके लिए रिक्वायर्ड है, इंपॉर्टेंट नोट। देखना बच्चों, यहां पे फर्स्ट थिंग मैं यहां पे एक हेडिंग मार दे रहा हूं, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बच्चों फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दैट मीन्स कि हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तब हम डिस्कस कर रहे हैं। फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फर्स्ट पॉइंट, इफ एंगल बिटवीन velocity and acceleration is 0 or 180, path will be straight line. वो कैसे सर? देखो, अगर कोई पार्टिकल है ऐसा, यहाँ पे आपके पास कोई ऐसा पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी भी राइटवर्ड है और उस पे एक्सेलरेशन भी राइटवर्ड है। आपको मालूम है कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, मगर वो चलेगा तो स्ट्रेट पाथ पे ही। दैट मीन्स उसके बीच का एंगल 0, जो मैंने लिखा है, इफ एंगल बिटवीन v एंड a, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 0 है तो पाथ तो स्ट्रेट ही रहेगा। फिर ये पार्टिकल है, दूसरा एग्जांपल, ये पार्टिकल है, पार्टिकल की वेलोसिटी राइटवर्ड है, एक्सेलरेशन लेफ्टवर्ड है। दैट मीन्स उस दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। इफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 180 डिग्री, तब बच्चों क्या होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होगा। यहाँ पे बच्चों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे बच्चों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होगा। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होगा, मगर फिर भी बच्चों पाथ तो स्ट्रेट ही रहेगा। स्टिल पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन, पाथ तो स्ट्रेट ही रहेगा। यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल 180, यहाँ पे 0। फिर दूसरी बात, मगर ये सब कब? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और v और a के बीच का एंगल या तो 0 हो या 180 हो, पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, if angle between V and A is, if angle between V and A is, that means theta does not equal to 0 or 180, then path will be
पैराबोला, तब पाथ ऑलवेज पैराबोला होगा। फिर से, इफ एंगल बिटवीन V एंड A इज 0 और 180, 0 और 180 के लिए पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन, मगर एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन 0 और 180 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा जो भी हो चलेगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 80 डिग्री, 85 डिग्री, 120 डिग्री, 140 डिग्री, 0 और 180 नहीं होना चाहिए। उसके अलावा वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के बीच का एंगल कुछ भी हो, आपका पाथ स्ट्रेट लाइन की जगह पैराबोला ही मिलेगा, आपका पाथ पैराबोला मिलेगा, पाथ विल बी पैराबोला। आप याद भी कीजिए, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको बताया था, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ से इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया, ये इनिशियल वेलोसिटी v0 है बच्चों, g डाउनवर्ड है। सो एक्सीलरेशन g, दैट मींस एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का बीच का एंगल यहाँ पे 90 प्लस थीटा था, आपको पाथ पैराबोला ही मिला। मगर ये दोनों बात तब है, यहां से ऐसे मत समझ लेना कि वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन का बीच का एंगल 0 और 180 से अलावा हो तो ऑलवेज पाथ पैराबोला, नहीं, साथ में कंडीशन होना चाहिए कि एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट हो, तब, वरना नहीं। एक्सीलरेशन भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, वरना नहीं, वरना हमें ये नहीं लिख पाएंगे। ठीक है सबको? ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं रिलेटिव मोशन के लिए।